हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले डी लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार बच्चों। तो जैसे आपको पता है कि आईटीआई थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था किरचॉफ का नियम। तो आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल कुछ प्रश्न लेके आए हैं आपके साथ, बहुत ही अच्छे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो बच्चों ज्यादा समय मैं ना लेता हुआ चलता हूं आपकी क्लास के ऊपर। तो सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए, दिखाए गए चित्र में आई का मान होगा। तो बच्चों सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? ये आपका एक नोड है और ये भी आपका क्या है, एक नोड है, और ये भी क्या है, नोड। तो बच्चों मैं इसको जंक्शन भी बोल सकता हूं। जंक्शन क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा बिंदु जिस बिंदु पर आके मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो यहां पर एक एलिमेंट ये, एक ये और एक ये, कितने मिल गए, 3। तो बच्चों ये जंक्शन भी है और नोड भी है। नोड की परिभाषा होती है 2 या 2 से ज्यादा अवयव एक बिंदु पर मिलते हैं, और जंक्शन 3 या 3 से ज्यादा। तो बच्चों यहां से 2 करंट आया और 2 एम्पियर यहां पर कितना हो गया, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर उधर चला गया, तो मेरे पास यहां पर कितना बचा, 3 एम्पियर। और 3 एम्पियर यहां पर आया, 1.3 इधर चला गया, तो आई बराबर 3 माइनस 1.3। तो बच्चों मैं यहां से बात करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1.7 एम्पियर। 3 में से 1.3 घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.7 एम्पियर। तो बच्चों आपका आंसर आ गया ए। तो आपको यह देखना है कि यहां से करंट कितना आ रहा है, फिर यहां कितना चला गया, कितना बच गया, और लास्ट में कितना रह गया। ठीक है, तो आई का मान आ गया 1.7 एम्पियर, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए बंद परिपथ में बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर मैं यहां से इसको जोड़ देता हूं तो आपको पता है कि ये ए बिंदु है, ये बी है, तो ये आपकी जो वोल्टेज है वो आपकी क्या हो जाएगी, VAB। क्या हो जाएगी, VAB। अब बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि जहां पर सिंबल है वहां तो ठीक है, और साथ में जहां पर नहीं है उसका प्लस माइनस आप नोट कर दीजिए। अब यहां पर 3 एम्पियर धारा है, तो बच्चों यहां पर भी 3 होगी और यहां पर भी 3 होगी। क्यों? क्योंकि श्रेणी में धारा क्या होती है बच्चों, समान होती है। अब यहां पर इसके अंदर आपको क्या लगाना पड़ेगा, KVL, मतलब वोल्टेज। तो बच्चों वोल्टेज की अगर इक्वेशन लिखनी है तो V बराबर क्या होता है, IR। तो मैं IR की परिभाषा में आपका क्या लिखूंगा, इक्वेशन लिखूंगा, मतलब समीकरण। जहां पर वोल्टेज है वो तो ठीक है, परंतु जहां पर R है तो उसकी I से मल्टीप्लाई करवा देना, मतलब गुणा, तो आपका क्या बन जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बन जाएगा। और बच्चों एक सबसे बड़ी बात, जैसे मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले इसका निशान माइनस है, इसका प्लस है, इसका प्लस है, फिर यहां से घुमा माइनस। तो जो मैं पहले फेस करूंगा उसी निशान को मैं लिखूंगा। तो बच्चों यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो माइनस का 3 प्लस, अब देखो 3 एम्पियर की धारा, 1 ओम का प्रतिरोध, 3 वोल्ट हो गया। उसके बाद मैं यहां पहुंचा प्लस, पहले प्लस है ना, 3 इंटू 6 कितना हो गया बच्चों, 18। उसके बाद मैं ऐसे घुमा तो पहले देखा माइनस, और ये वोल्टेज क्या है, VAB बराबर 0। अब बच्चों इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो कितना आता है, 3 प्लस का और 3 माइनस का कट गया, तो माइनस का VAB और प्लस का 18 उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, तो मेरे पास VAB का मान कितना आ गया, ये आपके सामने है 18 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 18 वोल्ट। तो बच्चों आपका आंसर जो है ए और बी के बीच का विभवांतर, जिसको हम VA माइनस VB भी बोलते हैं, और ये किसके बराबर होगा, VAB के बराबर। तो बच्चों इसका मान मेरे पास कितना आ गया, 18 वोल्ट। तो कौन सा आंसर होगा, डी आंसर होगा। तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि पहले पोलैरिटी क्या है, प्लस की है या माइनस की है, प्लस की है या माइनस की है, तो बस वो ही आपको लगाना है। तो बच्चों यहां पर क्या था, ये देखो पहले माइनस था तो मैंने माइनस का 3 लिखा, और ये वोल्टेज थी तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, ये R था, तो I इंटू R जो होता है वोल्टेज बन जाती है। तो 3 एम्पियर को 1 ओम से गुना किया तो 3 आ गया, और प्लस, पहले प्लस है। उसके बाद यहां पहुंचा, पहले प्लस था तो प्लस
6 इंटू 3 18। उसके बाद घूमकर मैं यहां आया तो पहले माइनस दिखा और ये क्या है VAB बराबर 0। तो यही तो बच्चों आपकी केवीएल की परिभाषा होती है। क्या? किसी एक बंद परिपथ में जो अवयव लगे हुए हैं उनका जो विभांतर होता है या फिर उनकी जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो बच्चों सोल्व करने पर मेरे पास आंसर आया 18 वोल्ट। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं ताकि आपका कोई भी डाउट है वो दूर हो जाए। तो दिए गए बंद परिपथ में बिंदु A और बिंदु B के बीच विभांतर का मान क्या होगा? तो बच्चों अगर मैं यहां से वोल्टेज लगाता हूं A और B बिंदु, ये आपका A बिंदु है, ये आपका B है, तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? VAB लिख दूं, अंदर पोलैरिटी लिख देता हूं और बाहर लिख देता हूं VAB, ठीक है, और यहां से इसको मिला दूं तो ये सर्किट बन गया। अब बच्चों वही काम करना है जो मैंने आपको बताया था। यहां पर प्लस, यहां माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर हम लगा देते हैं केवीएल। क्या लगा देते हैं? केवीएल। तो केवीएल अगर मैं लगाता हूं तो कैसे बन जाएगा? देखिए इधर, यहां से इक्वेशन अब क्या बनेगी? ध्यान से देखना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। मैं V की इक्वेशन लिखूंगा तो V बराबर होता है IR, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 प्लस का 6, उसके बाद मैं यहां बढ़ा माइनस का 2, माइनस है ना पहले, और 2 वोल्ट है एक्चुअली में 1 ओम, और यहां पर भी धारा कितनी होगी? 2 एंपियर की। तो 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। उसके बाद मैं इधर बढ़ा तो प्लस का माइनस का क्या आएगा? VAB, और बराबर में क्या आ जाएगा? 0, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब यहां से ये देखिए, एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो माइनस का 2 और प्लस का 2 तो कट जाएगा, तो 6 माइनस VAB बराबर 0। तो बच्चों यहां से माइनस का VAB बराबर माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो VAB का मान कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। तो बच्चों जो पहला हमने इससे जस्ट क्वेश्चन किया था वही आपका सेम क्वेश्चन है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट, जिसको मैं कह सकता हूं A और B के बीच का विभांतर है VAB। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 6 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन? B ऑप्शन, ठीक है। तो आपको केवीएल लगाना है और उसकी परिभाषा से आपको क्या लिख देना है? आंसर लिख देना है। तो बच्चों केवीएल में वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं और केसीएल में किसकी लिखते हैं? धारा की। वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शाए गए ब्रिज को संतुलित करने के लिए x का मान होगा। बच्चों पहले मैं इसका आपको बेसिक बताता हूं कि बेसिक क्या होता है। देखिए एक ब्रिज होती है इस तरीके से, मान लो, ठीक है, ये मैं एक ब्रिज बना रहा हूं, ये मैंने एक ब्रिज बना दी बच्चों, ठीक है, ये आपकी सप्लाई लगा दी। अब ये जो ब्रिज बनाई है ना, अगर मैं बात करूं तो बीच के अंदर आपका क्या है? ये प्रतिरोध हो गया RG और ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है ना, ये RG है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा अगर P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है, ये मेरा S है। तो बच्चों यहां से अगर मेरा P बटा Q बराबर R बटा S हो जाता है, P बटा Q बराबर R बटा S, या मैं कह सकता हूं P इंटू S बराबर R इंटू Q हो जाता है, तो ब्रिज आपकी संतुलित हो जाती है और गैल्वेनोमीटर में जो धारा है IG उसका मान हो जाता है 0, और IG का मान अगर 0 हो गया तो बच्चों ये आपका क्या हो जाता है? ओपन सर्किट। तो ये आपका क्या हो जाता है? ओपन सर्किट। तो ये ध्यान रखना, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो P बटा Q बराबर R बटा S। तो यहां पर इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए P ये है, मैं इसको P ले लेता हूं, इसको Q ले लेता हूं, इसको R ले लेता हूं, इसको S ले लेता हूं। तो P का मान 12 और 4 16 बटे में 3 और 1 4 बराबर, ये आपका X है डिवाइड, और 1 और 1 का अगर समांतर करता हूं तो बच्चों 0.5 आता है। कितना आता है? 1 और 1 का 0.5। 1 और 1 का अगर मैं बात करूं तो 1 का आधा कितना होता है? 0.5। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आता है? 16 की अगर मैं 0.5 से करता हूं तो 16 पंजे 80, परंतु पॉइंट है तो 8 आ जाएगा बराबर 4x। तो बच्चों यहां से x का मान आ गया 8 बटा 4 मतलब 2। तो बच्चों x का मान कितना आ गया? 2 ओम।
तो कितना आ गया 2 ओम, आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ब्रिज संतुलित के लिए क्या है, ये रेशियो जो होता है P बटा Q R बटा S वो इक्वल होना चाहिए। तो ये मैंने कर दिया, इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो X का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु A और बिंदु B के बीच मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको ना पता चले कि कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि दोनों तरफ से परिपथ बंद है, तो बच्चों ब्रिज दिमाग में लाया करो, व्हाइटस्टोन ब्रिज। और व्हाइटस्टोन ब्रिज क्या है, इधर से देखो चाहे इधर से देखो। जैसे मैं 2/4 की बात करूं तो 1/2 होता है ना, 2/4, और इधर 3/6 कितना होता है, 1/2। तो बच्चों बराबर आ गया, मतलब ब्रिज संतुलित है। और इधर भी देख सकते हो 2/3 और 4/6 भी कितना होता है, 2/3 है ना। ये देख लो 2/3 है ना, और बराबर में अगर मैं 4/6 भी लिखता हूं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इधर से भी बराबर है। और 2/4 कर लो और इधर से 3/6 कर लो, देखो तो यहां पर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब दोनों तरीके से ब्रिज संतुलित है। तो बच्चों इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम ही नहीं है। इसका कोई काम नहीं है तो इसका नया सर्किट कैसे बन जाएगा, 2 ओम और 3 ओम, ठीक है। और नीचे कितना है, 4 ओम और 6 ओम। तो ये बच्चों आपका नया सर्किट बन के तैयार हो गया। कितना है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम। तो बच्चों यहां से अब आपके दिमाग में है कि सर ये श्रेणी में कैसे हो गया। तो बच्चों बीच वाला तो हट ही गया, जो यहां पर धारा होगी वही तो यहां पर होगी, और जो यहां पर होगी वही यहां पर होगी। तो इसका मतलब ये श्रेणी में है और वो भी श्रेणी में है। तो बच्चों 2 और 3 5, 4 और 6 10। तो यहां से अगर मैं कहूं तो ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 10। 5 और 10 का समांतर निकाल दीजिए, तो RAB का मान कितना आ जाएगा, 5 × 10 और डिवाइड में 5 + 10। तो बच्चों यहां से 10 × 5 50, 10 और 5 15, 5 दाई 50 और 5 तिया 15। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 10/3 ओम। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है। तो बच्चों इस तरीके से जब ब्रिज संतुलित करना आ जाता है आपको तो कुछ भी नहीं है, बीच वाला हटा दीजिए डायरेक्ट, और करके नहीं देखना, सीधा देखो 2/4 कितना होता है, 1/2, 3/6 कितना होता है, 1/2, तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 10/3 ओम। अब जो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था उससे रिलेटेड है, दिए गए बंद परिपथ में बिंदु A और बिंदु B के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस सर्किट को क्लोज करिए। यहां पर क्लोज करूंगा तो प्लस माइनस, और बच्चों बिंदु A है और बिंदु B है, तो ये वोल्टेज कौन सी होगी, VAB, ठीक है। और विभवांतर का मतलब होता है बच्चों VA - VB, ठीक है। अब यहां से मेरे को एक बात बताओ, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका KVL है, लूप, और जहां पर निशान है वहां पर रहने दो और नहीं है तो लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपका काम पूरा तैयार है। और V की इक्वेशन लिखेंगे, KVL है ना, तो V बराबर क्या होता है, IR। जहां पर वोल्टेज लिखा हुआ है वो तो सही है, और ना है तो वहां पर R की I के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बन जाएगा। यहां 2 एम्पियर तो बच्चों यहां भी 2 एम्पियर होगा। श्रेणी में धारा क्या होती है, समान होती है। तो इसकी इक्वेशन नोट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों 2 × 2 कितना होता है, 4, प्लस का 4, वोल्टेज बन गई ना। ये वोल्टेज पहले से है, प्लस का 3, उसके बाद प्लस 2 की 1 से गुणा कराओ 2, उसके बाद मैं यहां से यहां घूमा, पहले क्या आया माइनस, और वोल्टेज कौन सी है, VAB बराबर 0। तो बच्चों यहां पर 4 और 3 7, 7 और 2 9, माइनस का VAB बराबर 0। तो बच्चों जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो VAB जो है माइनस का, और उधर जाएंगे प्लस का 9 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस से माइनस कट गया, VAB का मान कितना आ गया, 9 वोल्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा VAB बराबर 9 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको KVL लगाना आ गया तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 2 ही चीज का ध्यान रखना है, जो समीकरण लिखोगे वोल्टेज की फॉर्म में, नहीं है तो बनाओ। जैसे R है तो मैं I के साथ गुणा करा के बनाता हूं ना। और दूसरी बात, जिसका पहले निशान होगा ना प्लस या माइनस जो भी, तो पहले वाला लिखोगे सबका, या फिर सबका बाद वाला लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आधों का पहले वाला लिख दो आधों का बाद वाला, तो बच्चों गलत हो जाएगा। तो
तो यहां पर मैंने सबके पहले वाले लिखे हैं। और बच्चों जब मैं यहां से घूम के इधर आया तो पहले माइनस ही आएगा, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, यहां प्लस लिख देते हैं, तो बच्चों आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये आपका एक क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध का मान क्या होगा। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का अगर मैं तुल्यांकी प्रतिरोध निकालूं तो कैसे निकालूंगा, देखिएगा। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, ए और बी के बीच निकालना है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इसको टच नहीं करोगे, इसके पीछे से स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहां तो आपको निकालना है। तो बच्चों अगर मैं यहां से देखूं, ये 3 और ये 3 किस में है, श्रेणी में, क्योंकि यहां से धारा जाएगी वो यहां जाएगी और श्रेणी में धारा समान होती है। 3 और 3 6। अब बच्चों 6 आ गया यहां पर, और 6 और 6 समांतर हो गया, तो यहां तक कितना आ गया 3, फिर 3 जुड़ गया 6 और 6 का समांतर 3, फिर 3 जुड़ गया 6 और 6 का समांतर 3। अगर मैं यहां तक बात करूं तो मेरे पास एक डायग्राम कैसे बन जाएगा, नीचे ये है और ऊपर ये है, और यहां पर मेरा कितना बन गया 3। ये डायग्राम बन गया 3, और ये आपको 3 दिया हुआ है और ये भी 3 है, और आपका ए बी, और यहां पर कुछ नहीं है तो छोड़ दो। अब बच्चों यहां पर निकालना है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 6 और 3 किस में आ जाएगा, समांतर में। इसका लास्ट डायग्राम जो बनेगा वो ये बनेगा 3 और ये बन गया 6, ए और बी। तो बच्चों समांतर प्रतिरोध आपको पता है कैसे निकलता है, आर ए बी निकालना है। तो आर ए बी कैसे निकालोगे, R1 इंटू R2, 6 इंटू 3 डिवाइड में 6 प्लस 3, तो 6 तिया 18 और 6 और 3 9, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर 2 ओम। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 2 ओम, ठीक है ना। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, जहां से निकालना है उसके पीछे से स्टार्ट करो। और यहां पर 3 और 3 किस में थे, श्रेणी में। 6 और 6 का समांतर 3 होता है, पता है ना। जब दो प्रतिरोध समांतर में समान मान के हो तो बच्चों जितना एक प्रतिरोध का मान होता है उसका आधा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया और आंसर कितना आ गया 2 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, इतने भाग को। अगर मैं इसको ए मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं बी, ए और बी मत मानिए, ए और बी आपका ये टर्मिनल है, आप इसको एक्स ले लीजिए और इसको आप वाई ले लीजिए। अगर ये सोल्व हो जाता है फिर तो सोल्व हो ही जाएगा। तो पहले मैं एक्स भाग को सोल्व करता हूं। एक्स भाग को बच्चों कैसे सोल्व करोगे, तो एक्स भाग को सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, ये तीनों समांतर में है। वैसे तो पता है मुझे 16 और 16 का कितना होता है 8, और 8 का कितना होता है 4, इसका 4 ही मान आएगा। परंतु कई बार बच्चों क्या होता है 1/x निकाल लेते हैं यहां से। अगर मैं निकालूं इसका तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16। तो बच्चों यहां से अगर मैं नीचे देखूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 16 को 8 से भाग करो 2, 16 को 16 से भाग करो 1 और 1। 1/x बराबर 2 और 1 3 और 1 4, 4/16 मतलब 1/4। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 4। 1/x का मान 1/4 है तो उल्टा हो जाएगा, x का मान आ गया 4। तो मैंने पहले ही बताया था 16 16 का 8 और 8 और 8 का 4। इसका आपको पता है कि b y का मान क्या हो जाएगा 18 इंटू 9 R1 इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस R2, तो 9 तिया 27 3 6 18। तो y का मान आ गया 6 ओम और x का मान आ गया 4 ओम। तो बच्चों x का मान आपके पास कितना आ गया 4 ओम और y का मान कितना आ गया 6 ओम। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और हमारा नया सर्किट तैयार होके आ जाएगा। तो नया सर्किट हमारा कैसे बन जाएगा, इस तरीके से। ये हमारा नया सर्किट बन गया। तो बच्चों x माना था इसको, x का मान आया था 4 ओम और ये कितना है 20 ओम और ये कितना है 6 ओम और ये कितना है 6 ओम। ये B टर्मिनल है, ये A है। तो अब तो बच्चों 4 और 20 कितना हो गया 24 और नीचे कितना हो गया 6 और 6 12। तो 24 और 12 का आप समांतर निकाल दीजिए। किसका 24 और 12 का। तो 24 गुना 12 R1 इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस R2। 24 और 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 36। तो बच्चों यहां से 12 तिया 36
3 8 24, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 8 ओम। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कर लिया, इतना करने की भी जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। यहां पर डायरेक्ट पता चल रहा है 16 और 16 का 8 और 8 और 8 का 4, 4 और 20 24 बन गया ऊपर, इसका 6 आ गया, 6 और 6 12। तो बच्चों 24 और 12 का आपको समांतर निकालना है। क्या निकालना है? 24 और 12 का समांतर। तो R1 इंटू R2, 24 इंटू 12, और 24 और 12 जोड़ दें तो कितना आ जाता है? 36। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ गया? 8 ओम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए। दर्शाए गए चित्र में R का मान होगा, R का मान निकालना है हमें। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहां से इसका एक नया सर्किट बनाऊं तो क्या बनेगा? ये 200 वोल्ट है, ठीक है, और ये R है, और 20 और 20 का समांतर कितना होता है बच्चों? 10 ओम। कितना? 10 ओम। और धारा जो है वो कितनी है? 8 एम्पियर। धारा कितनी है बच्चों? 8 एम्पियर। इसके दो तरीके बनेंगे, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा और एक फॉर्मूले से बता रहा हूं। तो बच्चों यहां से मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं तो I बराबर क्या होता है? V बटा R, V बटा R टोटल कह सकते हैं, ठीक है। तो I कितना है यहां पर? 8 एम्पियर, डिवाइड V कितना है? 200, और डिवाइड R टोटल, तो R ये 10 ये, तो R प्लस 10 हो गया। तो अब आप क्या करोगे? इसके नीचे 1 लगा लो, कुछ नहीं है, R पर गुना करो। तो गुना करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 8R प्लस 8 की 10 से गुना करो 80 बराबर 200। तो 8R बराबर 200 माइनस 80, तो 8R बराबर कितना आ गया? 120, और R का मान 120 को अगर मैं 8 से भाग करता हूं तो कितना आ जाएगा? 15 ओम। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 15 ओम। तो बच्चों यहां से तो मैंने ये निकाला है कंसेप्ट से, और वैसे अगर मैं डायरेक्ट आपसे बात करूं तो कितना होगा? देखो इधर कैसे निकालते हैं बच्चों। अगर मैं 200 को 8 से भाग कर दूं, देखो R बराबर क्या होता है? V बटा I, है ना। तो V कितना था? 200, और R कितना था? 8। तो 200 को 8 से भाग करते हो तो 25 आता है। टोटल R मेरे पास आ गया कितना? 25। ये मेरा बच्चों टोटल कुल R आएगा। कुल R बराबर मेरा आ गया 25। तो 25 में से आपका 10 तो ये है ही है, तो 25 में से 10 घटा दो, R का मान कितना आ गया? 15। तो क्योंकि श्रेणी में है ना, तो श्रेणी में जुड़ जाते हैं। तो बच्चों 15 वैसे भी आ गया, और ये मैंने आपको कंसेप्ट से भी बता दिया कि I बराबर V बटा R टोटल होता है। I मेरा 8 था, V मेरा 200 था, और R टोटल कितना था? R प्लस 10। R पर गुना कर दी बच्चों, आपका पास R कितना आ गया? 15 ओम। तो आंसर कौन सा होगा इसका? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दर्शाए गए चित्र में V का मान होगा। तो बच्चों यहां पर V का मान निकालना है। यहां की वोल्टेज तो आपको पता है कितनी है? 150, 150 है ना, परंतु यहां की वोल्टेज हमें नहीं पता। तो बच्चों आप क्या करोगे? यहां पर आप क्या कर दोगे कि KCL लगाएंगे हम इस पॉइंट पे, जंक्शन पे। तो बच्चों सारी जो धारा है ना उसको बाहर की तरफ कर दो, ठीक है ना। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों। क्योंकि KCL क्या कहता है? जंक्शन या नोड पर आने और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो बच्चों अगर मैं यहां से, अब देखो अगर मैं लगा रहा हूं KCL, तो बच्चों यहां पर I की इक्वेशन लिखूंगा, और I क्या होता है? V बटा R, ठीक है ना। तो बच्चों मैं यहां से लिख रहा हूं, पहले मैं इसके लिए लिखूं तो ये धारा है ना, तो इसका विभांतर कितना हो जाएगा? V माइनस 150, डायरेक्शन इस तरफ है, तो V माइनस 150 बटे में R कितना है? 20 प्लस V बटा 10, ठीक है बच्चों। अब यहां पर जितनी वोल्टेज है उतनी वोल्टेज यहां पर होगी। क्यों? क्योंकि समांतर में वोल्टेज समान होती है। तो V यहां पर है, तो बच्चों यहां पर भी V लिख दो, V बटा 10 और बराबर 0। तो ये आपकी परिभाषा बन गई कि नोड या जंक्शन पर आने और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो 20 इसका एलसीएम आ गया, तो 20 को अगर मैं 20 से भाग करूं 1 आएगा, तो V माइनस 150 ही आ जाएगा, प्लस 20 को 10 से भाग करो 2, तो 2V, प्लस 20 को 10 से भाग करो तो 2, तो 2V बराबर 0।
तो बच्चों ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 20 की 0 के साथ गुना करूंगा तो 0 हो जाएगा ना, तो इसको आप हटा दीजिए 0 से, है ना। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 2v और 2v 4v और 1v 5v, माइनस का 150 बराबर 0, तो 5v माइनस का 150 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 150, तो v का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 150/5 मतलब 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, एक आपको इक्वेशन लिखनी है, किसकी, केसीएल की, और केसीएल किसका नियम होता है, धारा का नियम। तो बच्चों धारा होती है V/R के बराबर, तो मैंने इसका विभांतर लिखा V माइनस 150 और R कितना था 20 प्लस V/10 प्लस V/10, इसको सोल्व करने पर मेरे पास V कितना आ गया, 30 वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर यह क्वेश्चन आ गया है कि दर्शाए गए चित्र में 3 किलो ओम प्रतिरोध में धारा का मान होगा। बच्चों इसके अंदर धारा निकालनी है आई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए समांतर में दे दे तो धारा विभाजन नियम मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है, जैसे आई निकालना है तो कुल धारा इंटू विपरीत प्रतिरोध और डिवाइड में क्या होता है, कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां से आपको निकालना है आई, कुल प्रतिरोध कितना है 15 मिली एंपियर, इंटू विपरीत प्रतिरोध कितना है 3 में निकालना है तो विपरीत 6 हो गया, और डिवाइड में कुल प्रतिरोध कितना हो गया 6 और 3 9। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर कुल प्रतिरोध निकालना है तो इनका जोड़ करना है, और वहां पर ज्यादा दिमाग मत लगाना कि समांतर करें क्या, कुल प्रतिरोध मेरे का मतलब यह है यहां जोड़ करना है, यह ध्यान रखना। तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 5 15, 5 दूनी 10 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर आ जाएगा। तो बच्चों यहां से मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। 3 में निकालना है तो विपरीत 6 होगा। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये मिली एम्पियर था, ये किलो ओम था, तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो बच्चों एक बात आपको बता देता हूं कि मिली एम्पियर जो होता है, 1 मिली एम्पियर वो होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर, और एक जो आपका क्या होता है किलो ओम वो होता है 10 की पावर 3 ओम के बराबर। तो प्लस माइनस से कट गया बच्चों, ठीक है ना। और वैसे मैं अगर आपको बता देता हूं, कई बच्चों का अगर डाउट रह जाए, ये क्वेश्चन तो मेरी तरफ से हो गया, परंतु अगर मैं बताना चाहूं तो आई बराबर, एक मिनट, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। आई बराबर, अब देखो 15 मिली एम्पियर है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 10 की पावर माइनस 3 गुणा 6 क्या है बच्चों किलो ओम, तो 6 इंटू 10 की पावर 3, और डिवाइड में आपका कुल प्रतिरोध कितना है, तो आप कहोगे सर 9 किलो ओम है, तो 9 इंटू 10 की पावर 3। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये और ये तो कट गए, ठीक है ना, और ये भी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 5 15, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। अब ये 10 की पावर 3 नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 की पावर माइनस 3, और बच्चों 10 और ये क्या होता है मिली एम्पियर। तो कोई भी बच्चों बात दिमाग में नहीं रखनी, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करवा रहा हूं। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो कट जाना था और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाना था। तो बच्चों आपको ये भी मैंने बता दिया कि आपका यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, तो आप इसको ध्यान से नोट करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि दर्शाए गए चित्र में 4 ओम में धारा की स्थिति होगी। तो यहां की वोल्टेज है वो है 16 वोल्ट, और यहां की वोल्टेज है वो है 18 वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब मुझे यहां की वोल्टेज नहीं पता, तो मैंने V मान लिया, और सारे जो धारा की दिशा है वो मैंने क्या कर दी बाहर की तरफ, इधर इधर और इधर। तो बच्चों इसमें कोई आपको ना दिक्कत नहीं होती, इसलिए अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं इसका विभांतर लिखूं, देखो बच्चों अगर मैं केसीएल लगा रहा हूं तो आई का फॉर्म बनाऊंगा, और आई क्या होता है V/R, तो इसका विभांतर क्या होगा V माइनस 16/2 प्लस V/4 प्लस V माइनस 18/6 बराबर 0। तो क्या दिक्कत है बच्चों,
इसका विभांतर था v माइनस 16 बट्टा 2 आ गया प्रतिरोध, ये I बन गया, ये v बट्टा 4 मतलब v बट्टा r, और इसका इधर डायरेक्शन है तो v माइनस 18 बट्टे 6 बराबर 0। तो जंक्शन या नोड पर आने और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 आ जाएगा। तो 12 को 2 से भाग किया, कितना आया 6 की v से गुणा की 6v, 16 छिक्का 96, प्लस 12 को 4 से भाग किया 3 की v से गुणा की 3v, प्लस 12 को 6 से भाग किया 2, तो 2 की v से की 2v, और 18 दूना 36 बराबर 0। अब बच्चों ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस 12 को मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए 6 और 3 9 और 2 11v, माइनस का 96 माइनस का 36 कितना होता है, तो माइनस का 96 और 6 102 132 बराबर में 0। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 11v बराबर 132 और v का मान कितना आ जाएगा 132 बटा 11, तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22, तो 12 वोल्ट आपका आ गया v का मान। इसका मान कितना आ गया 12। बच्चों पूछा क्या सॉरी, तो पूछा क्या था, इसके अंदर धारा 4 ओम में, तो बच्चों I बराबर क्या होता है v बटा r, 12 बट्टे 4 कर दो, कितना आ गया 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। और धारा की दिशा कैसी है 4 ओम में, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ 3 एम्पियर और डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। ये मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया बच्चों, अगर समझ में आ जाता है तो कभी मार नहीं खाओगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपकी कई चीजें पता चलती है कि आपको विभांतर निकालना आता है क्या। तो इसमें विभांतर है v माइनस 16 बटे 2, विभांतर तो v माइनस 16 है परंतु r से भाग भी करना है I बनाने के लिए। इसका v बटा 4 और इसका v माइनस 18 बटे 6, तो मैंने बच्चों इसका एलसीएम लिया था 12, उसके बाद भाग करना है। ये तो आपका मैथ है बिल्कुल सिंपल। तो बच्चों v का मान आ गया 12, v ये था, 12 को 4 से भाग करूंगा तो इसमें धारा बन जाएगी ना, तो वो कितनी आ गई 3 एम्पियर, और डायरेक्शन किधर थी नीचे की तरफ। तो आपका जो आंसर है वो 3 एम्पियर डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर। चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये थे आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन परिपथ सॉल्यूशन के, किरचॉफ के नियम, धारा का नियम और वोल्टेज के नियम के, और कुछ तुल्य प्रतिरोध के। तो बच्चों अगर ये क्लास आप बहुत अच्छे से समझते हो, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 2 बार इस क्लास को देखो और कॉपी पर नोट डाउन करो। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी आप करिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो हमें बताइए जरूर। ओके बच्चों, तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को बोलो कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उतने मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और आप इसको यूट्यूब चैनल पर जाके बच्चों dlife.fun पर भी देख सकते हो, वहां पर आपको डेमो के तौर पर वीडियो मिल जाएगी। और किसी भी ऐप से, मतलब आप गूगल से dlife एंड्रॉइड ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो और विजिट कर सकते हो www.dlife.fun पर। ओके बच्चों, तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इतने आप क्वेश्चन करते रहिए और खुश रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।